कर दिया मैम मैसेज। अच्छा, स्टूडेंट्स ये कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है आपसे? जी मैम, शेयर है। यस आ रही यस है मैम। बात। ओके। अच्छा, इस तरह से कि हमने जब प्रोडक्ट फाइंड आउट, जब एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है ना, उसको सेल आउट कैसे करना है, ये भी एक स्किल है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सेल आउट नहीं करना आती। ठीक है, ये बहुत एक डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि प्रोडक्ट हंट करके उसको सेल आउट कैसे करना है, ये भी टैक्टिक्स है। ऐसे ही बिल्कुल सेल आउट नहीं हो जाती, उसको सेल आउट करने का ये मेथड है कि वो कंप्लीट मैं गाइड करूँगी आपको। लेकिन जी, आपने सबसे पहले राइट करना होता है, नीड योर काइंड सजेशन प्लीज़, सीनियर्स गेव मी आइडिया अबाउट दिस प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह लगा देते हैं और वो कभी भी ऐसे ही सेल आउट नहीं होगी। ठीक है, इसका फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं प्रोडक्ट पे। ठीक है, आपको लाइक प्रोडक्ट पे गुड कमेंट मिल जाते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो ना, तो हर तीसरा पर्सन आपको गुड कमेंट इस तरह के ना कमेंट कर रहा होगा। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि एटलीस्ट आपको आपकी प्रोडक्ट की वर्थ बन जाती है, और जिसने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है ना, वो रिव्यूज़ से इम्प्रेस होकर आपकी प्रोडक्ट सेल करेगा, आप आपसे परचेज़ करेगा। लाइक देखें, आपने स्टार्ट पे राइट किया अमेजोन एफबीए पीएल प्रोडक्ट, डेफिनेटली प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, मार्केट प्लेस यूएसए, कैटेगरी टॉयज एंड गेम्स है, सर्च वॉल्यूम 160 प्लस लाख प्लस है, और एवरेज रिव्यूज़ आपके इतने हैं, एवरेज रेवेन्यू आपका इतना है। ठीक है, एवरेज प्राइस आपकी इतनी भी है। लेट्स सपोज के एवरेज के हिसाब से पता क्यों मैं कंसीडर कर रही हूँ, देखें टॉप 10 में मेजोरिटी सेलर्स 17-16 की रेशो में आ रहे थे जिनकी प्राइस थी, तो मैंने 17 कंसीडर कर ली। यहाँ एवरेज को कैलकुलेट करने का सेकंड फार्मूला होता है कि आपने क्या करना होता है कि टॉप टेन में जितने भी, लेट्स सपोज के टॉप टेन में जितने भी आ रहे हैं ना, उनकी प्राइस को प्लस करें, 10 पे डिवाइड करें, जो एवरेज आएगा वो हमारा एवरेज प्राइस होगी। लेकिन वैसे अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, तो मेजोरिटी सेलर जिस जिस प्राइस में जा रहे हैं ना, वो आपकी एवरेज प्राइस होगी। सीपीआर 8 डेज गिववेज पहले कंसीडर करते थे, राइट नाउ इसको मेंशन नहीं करते। जीएस स्कोर पहले देखा जाता था, अभी नहीं देखा जाता। नो ब्रांड डोमिनेंसी, आपने ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया बताना है कि मेरी प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन मेरी प्रोडक्ट इतना दे रही है। तो इस तरह के स्टैट्स जो है ना, प्रॉपर वे से डिज़ाइन करके आपने इनको लाइक आपने डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में लगाने हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वैसे मैं बता रही हूँ कि जब आपने प्रोडक्ट किसी को आपके स्टैट्स वगैरह अच्छे लगे हैं और वो आपसे बाय यानी करना चाह रहा है, आपको पेमेंट आ गई हुई है, फिर आपने इस तरह की फ़ाइल बनानी है। अदर दैन डैट, जब अभी आप प्रोडक्ट के स्टैट्स दिखा रहे हैं किसी क्लाइंट को, अभी आपने पेमेंट रिसीव नहीं की, तो आपने कीवर्ड नहीं दिखाना। और जो चीज़ें आपने हाइड करनी है ना, वो मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगी कि ऐसे ही आपने किसी के हाथ में प्रोडक्ट नहीं दे देनी। आपने इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हाइड करके आपने उसको बतानी है। कीवर्ड तो वैसे ही नहीं बताना, सारी गेम तो कीवर्ड की है। आपको जो एक प्रोडक्ट पे $200 या $150 जो आपको मिलने हैं, लाइक पेमेंट मिलनी है आपकी मेहनत की, वो आप डेफिनेटली, आपका ये कीवर्ड है जो आपको पेमेंट दिलवाएगा। तो कीवर्ड या जो चीज़ें हाइड करनी है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। लेट्स सपोज के मेन कीवर्ड आपका ये है, सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 का ये है, जंगल स्काउट का सर्च वॉल्यूम ये है, जंगल स्काउट ब्रॉड सर्च वॉल्यूम। पहले इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाता था, अभी जो है ना वो कंसिडर नहीं किया जाता। एवरेज रिव्यूज़ जो है वो आपके इतने हैं, एवरेज प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एवरेज आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। इवन दो गूगल ट्रेंड की आपने स्क्रीनशॉट लेके वो यहाँ पे लगानी है, मेक श्योर करना है कीवर्ड शो ना हो। उसके बाद आपने ये देखें, ये पहले यानी कि इस टूल को सीजनलिटी के लिए यूज़ किया जाता था, अभी अभी आपने नहीं यूज़ करना। वायरल लॉन्च इस टूल का नेम है, बट अभी जो है ना इसको नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि हमें जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 ही इनफ है।
वर्किंग के लिए, सो डैट्स वाई इसको आपने वो बॉदर नहीं करना अभी। इस तरह से आपने ना उसके स्क्रीनशॉट लेके, तो ये टाइटल, ये देखें टाइटल, एसन और एंड ब्रांड, ये 3 चीज़ें आपने हाइड करनी है। ऊपर से कीवर्ड टॉप पे शो हो रहा होता है वो भी हाइड करना है। और ये देखें मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, 88 समथिंग है ना सर्च वॉल्यूम, 172, ये 172 नेक्स्ट आपने वो नहीं बताना, सर्च वॉल्यूम, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम आपने नहीं बताना, क्योंकि इससे ना प्रोडक्ट स्टील कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और बड़ी बड़ी अवाम इस तरह मतलब कर भी रही है। हमारे बैचेस में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिस हैपन इस तरह का हुआ। इवन दो समटाइम अभी प्रोडक्ट के स्टेट्स लगाए होते थे कि मतलब वहाँ पे आइडिया हो जाता था कि इस प्रोडक्ट का कीवर्ड को क्या है, और वो फिर कमेंट में जाके कहते थे आपके प्रोडक्ट का ये कीवर्ड है। भाई इतनी एफर्ट किसी ने की है, खुदा का खौफ करो आप, इतनी एफर्ट होती है प्रोडक्ट हंटिंग पे, और आप उसका कीवर्ड यानी स्टील करके उसको दिखा कमेंट में बता रहे हो। तो इस तरह लोग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपने बीवियर रहना। मैं इसीलिए ऑलरेडी आपको मेक श्योर कर रही हूँ ये चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने, और अभी देखिए एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम आपने नहीं बताना, टाइटल, एसन एंड ब्रांड आप हाइड कर लेंगे, बाकी आप चीज़ें वो शो करेंगे ना, तो उससे बिल्कुल भी कोई भी आपको फ़ियर वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी ये नहीं होएगा कि आप इस बारे में फ़ियर लेके बैठ जाएंगे भाई मेरी प्रोडक्ट कोई ले लेगा, नहीं। जब ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये सार्ट आउट वाला डाटा होता था, अभी सार्ट आउट नहीं करते अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया। हीलियम जंगल स्काउट में आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ आपने स्वाई ये टाइटल के, आपने ब्रांड एंड टाइटल के अलावा बाकी प्राइस से लेके ऑनवर्ड जितने भी आ रहे हैं कॉलम अपने शो करने हैं। उसके बाद क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस इसी से होती है। अभी ये तो वैसे मैंने वो फाइल नहीं अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हुई, इतनी स्लाइड्स है, तो इतनी ही आनी चाहिए। आपने इसको वो कर लेना है, जिसे कहते हैं क्रॉप कर लेना है, ठीक है। अभी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह इस तरह से असाइन करके तो क्लाइंट को सेंड करें। जितना प्रोफेशनलिज्म आप इस फील्ड में दिखाएंगे ना, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करेंगे, ये याद रखिएगा। मैं इस चीज़ को बड़ा ही ज़्यादा कंसीडर करती हूँ अपने स्टूडेंट के साथ कि प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करती है इस वीए की जर्नी में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके प्रोफेशनलिज्म शो कर रही होती हैं। अच्छा, मैं एक सैम्पल आपको मेक श्योर कर दूँ कि सैम्पल में हमने, एक सेकेंड, अच्छा ये कंफर्म करना है आपने मुझे कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर है आपसे? यस मैम। यस मैम। ओके अच्छा, मैं आपको एक सैम्पल बता रही हूँ कि प्रोडक्ट को कैसे लगाना है और किस तरह से आपको फिर कमेंट्स वगैरह, ये जो है ना, लेट्स सपोज के ये मैंने एक टाइम पे प्रोडक्ट लगाई थी, ठीक है। और ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट फॉर PL UK, नीड योर काइंड सजेशन आपने ज़रूर लगाना है। और लास्ट पे आपने ये राइट करना है, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड इन माय प्रोडक्ट कम आई बी, ठीक है। इस तरह से आपने ज़रूर मेक श्योर करना। और ऊपर लाइक मैंने जो आपको बताया ना, नीड योर काइंड सजेशन, लेट्स सपोज कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी ना, स्टैट्स वगैरह, तो आपको कमेंट बहुत अच्छे आएंगे। ये देखिए कमेंट 54 कमेंट्स हैं इस प्रोडक्ट पे, इट्स मीन कि प्रोडक्ट अच्छी है तो कमेंट आए हुए हैं ना। सो बताने का मकसद ये है कि आपको कमेंट तो डजेंट मैटर कि कमेंट बैड भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। लेट्स सपोज आप इसके कमेंट देख लें, लुकिंग गुड, गुड हंट, सीम्स गुड, गुड हंट, ठीक है। इस तरह से आ रहे हैं कमेंट्स वगैरह, और ये कमेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं, इन्हीं कमेंट्स की वजह से डेफिनेटली प्रोडक्ट्स सेल आउट हो जाती हैं, ठीक है। अगर बायर कोई आएगा इस प्रोडक्ट पे, तो वो क्या करेगा जी, कमेंट देखेगा कि भाई इसको इतने अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, लाइक गुड हंट, गुड हंट, हर कोई कह रहा है जी गुड हंट, ठीक है। बीच में कोई एक आध ऐसा होता है यानी कि न्यू, जिसको आइडिया नहीं होता
कि एग्जैक्ट किस तरह से मैच करना है प्रोडक्ट पे, वो न्यूबी के तौर पर ना कमेंट अपनी अपनी राय दे रहा होता है कि जी इसका वेट हाई है, इसका ये, उसको आपने बॉदर नहीं करना। देखिए मेजोरिटी स्टूडेंट्स अगर कह रहे हैं गुड हंट, तो इट्स मीन के ये प्रोडक्ट मैंने सेल आउट भी की थी $200 में। बताने का मकसद ये है कि गुड हंट जब इतने, लेट्स सपोज कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय करनी है, मैं क्या करूँगी, मैंने स्टैट्स भी देखने हैं, ठीक है, अगर मुझे अच्छे लगे ओके फाइन। अदर देन डैट मैं नीचे ये कमेंट्स पे जाऊंगी, कमेंट्स पे देखूंगी इसको कमेंट्स कैसे आएंगे। लेट्स सपोज के कमेंट्स अच्छे हैं ना, तो डेफिनेटली मैं इसको इनबॉक्स में मैसेज करूंगी, भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि देखिए मैंने ऊपर क्या राइट किया हुआ है, मार्केट है यूके और कैटेगरी होम एंड किचन सर्च वाली हम इतना एवरेज के हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें, और यही मैं आपको मेक श्योर कर रही हूँ कि इस तरह की आपने वेल डिज़ाइंड वे से, वेल प्रॉपर वे से आपने गाइड करना है कि जो बायर प्रोडक्ट बाय करने आया ना, उसको देखने से पता चल जाए ये प्रोडक्ट मैंने लेनी है कि नहीं, ठीक है। और डेफिनेटली ये चीज़, और इसके अलावा जब वो इस पे आएगा ना यानी कि स्टैट्स वगैरह पे, तो स्टैट्स वगैरह को अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट 42% प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। इट्स टू गुड। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये 42 है। उसके बाद ये देखिए मैंने प्राइस से ऑनवर्ड इसके स्टार्ट शो किए हुए हैं, मैंने टाइटल और उसको मैंने हाइड किया हुआ है, प्राइस को इसको टाइटल को। अभी ये देखिए वन टाइम एंड ऑल टाइम का ग्राफ है, ये मैग्नेट हमें शो करता है, यहाँ पे कीवर्ड शो हो रहा होता है, हमने उसको हाइड करना होता है। कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही मैम आ रही है। ओके ओके। अच्छा, इस तरह से कि देखिए वन टाइम और ऑल टाइम का ग्राफ जो है ना, ये हमने शो करना होता है। इसके अलावा ये देखें लेट्स सपोज के ये वायरल लॉन्च है जिसको हम कंसिडर नहीं करते राइट नाउ, जस्ट हमें सीजनैलिटी बता रहा होता है। सीजनैलिटी तो हमें वैसे भी पता चल जाती है प्रोडक्ट देखने से कि ये सीजनल है कि नहीं। अब ये देखें लेट्स सपोज ये मैंने क्या किया हुआ, ब्रांड टाइटल और ये जो है ना एसन, इनको मैंने यानी कि रिमूव वो किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। साथ मैंने बताया ना 10,000 समथिंग सर्च वॉल्यूम था, उसको भी हाइड किया, कीवर्ड को भी यहाँ से हाइड किया, और इस तरह से स्टैट्स वगैरह दिखाए। तो ये क्राइटेरिया जो है ना अभी तो चेंज हुआ है और फ्लेक्सिबल हो गया। ये प्रीवियस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, जब क्राइटेरिया बहुत टिपिकल और टफ था, ये तब की प्रोडक्ट है। अभी तो क्राइटेरिया जो है ना ईजी हो गया हुआ, इतना टफ नहीं है। अच्छा, ये जो है ना लेट्स सपोज कि ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये टच कर रहा है, लेकिन प्रीवियस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ना लाइक ये कंसिडर कर लिया जाता था। अभी जो है ना वो ये 5 ईयर का ना, अभी के अकॉर्डिंग 3 ईयर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 3 ईयर का ग्राफ कैसे है। मेक श्योर करना है कि ग्राफ नीचे बेस लाइन को टच ना करे। उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड ये प्रॉफिट मार्जिन वही जो है ना स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। और स्क्रीन शॉट जो है ना, स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको मेक श्योर कर दूँ। बताने का मकसद ये है कि देखिए इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट फिर डेफिनेटली कोई आएगा लेने, तो ये सेल आउट हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, क्योंकि कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। कमेंट्स इन एक्चुअल सोशल प्रूफ होता है इन एक्चुअल बायर के लिए, तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, अभी मैं ना आपको अगेन बताती हूँ जी, आपको स्क्रीन शॉट कैसे लेने हैं, ठीक है। लेट्स पोज कि मैंने इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं ना, मैं क्या करूँगी, ये एक लाइट शॉट एक्सटेंशन है, ये वाली फीदर लाइक, ठीक है। ये यहाँ पे मैं एरो लेके आऊँगी, आपको शो हो रही है ना टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये इसका नेम एक्सटेंशन का लाइट शॉट स्क्रीनशॉट है, एक्सटेंशन लाइट शॉट। ये लाइट शॉट एक्सटेंशन आपने ना गूगल पर राइट करना है, लाइट शॉट एक्सटेंशन, और इसको आपने ना यानी कि यहाँ से आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो जितना भी आपने इसको क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेना है वो वहाँ तक आप इसको इजीली स्क्रीनशॉट जो है ना वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपने सेव कर लेना है। जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहें वहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। जितना क्रॉप करना हो इट्स अप टू यू, वो आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। हमने इतना लेना होता है। अच्छा, ये मैंने वैसे आपको ये चीज़ें मेक श्योर की हैं और इनको आप कंसिडर कीजिएगा। बाकी आज का टॉपिक जस्ट यही था, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, और ये सेल आउट कैसे करते हैं प्रोडक्ट, ये बहुत मैटर करता है। अगेन स्क्रीनशॉट करके वो सैंपल आपको गाइड कर देती हूँ
कि उस सैंपल के अकॉर्डिंग फिर आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे भी मेक श्योर करनी है। उसके बाद जब आपने अभी कीवर्ड, और एक और चीज़ मेक श्योर कर दूँगी, देखें अभी प्रीवियस बैच के एक स्टूडेंट के साथ में से हैपन हुआ, और डीमोटिवेट नहीं कर रही, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसी जर्नी में हैं, तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों से बेवेयर रहना है। वो कैसे, उन्होंने अभी, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही। उन्होंने एक क्लाइंट आए उनसे प्रोडक्ट लेने, उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, और ये बैच आप 6 के हैं, बैच 5 के वो स्टूडेंट हैं। उन्होंने मतलब वो प्रोडक्ट जो है ना वो सेल आउट की, और यानी कि अभी डेफिनेटली कीवर्ड तो नहीं ना हमने बताना होता, जस्ट स्ट्रैट्स वगैरह दिखा के हमने प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है, और कीवर्ड हम बाद में बताते हैं जब हमें पेमेंट आ जाए। वीए की जर्नी की सबसे यूनिक चीज़ यही है कि हमें पेमेंट स्टार्ट में लेनी होती है। इट्स डजेंट मैटर कि आप वीए के तौर पर काम, आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, और ऑल राउंड आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी किस्म का वर्क कर रहे हैं, वीए की जर्नी में पेमेंट स्टार्ट में होती है, क्योंकि रिमोटली हम काम कर रहे होते हैं। पेमेंट हमारी स्टार्ट में, डजेंट मैटर कि डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि क्लाइंट आपसे एग्रीमेंट ले या ना ले। बाकी बताने का मकसद ये है कि उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूँ। उनका प्रोडक्ट जो है ना वो उन्होंने उनको जो है ना प्रोडक्ट, एक सेकेंड, अच्छा मैं बता रही थी आपको कि पेमेंट होती है स्टार्ट में, ठीक है। अभी पेमेंट आपने क्या करना है कि उन्होंने क्या किया कि पेमेंट भी रिसीव कर ली। उनको जब कीवर्ड दिखाया तो क्लाइंट ने कहा कि आप यानी कि ये कीवर्ड तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे तो इसकी नीड ही नहीं है। देखें ये आपने मेक श्योर करना, और उन्होंने गलती फॉल्ट कहाँ पे किया, उन्होंने पेमेंट उनको बैक कर दी। इवन तो ऐसा नहीं होता, वीए की जर्नी में डेफिनेटली अगर कीवर्ड उन्होंने भी फाइंड आउट कर लिया हुआ था, लेकिन इन्होंने तो स्टैट्स की बेस पे पेमेंट ली है ना, और अपनी मेहनत की ली है, उन्होंने जो मेहनत की है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बाकी ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि वो फिर आप मेरे से गाइडलाइन ले लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, गाइड करूँगी। और फ़ौरन हरी काम नहीं करना। मेरा रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट हो जाता है समटाइम, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई होती हैं। मेरा ये रूल है कि मैं बैच 1 के स्टूडेंट को भी उतनी प्रायोरिटी देती हूँ जितनी बैच 6 का स्टूडेंट हो, या राइट नाउ हमारा बैच 7 स्टार्ट हो रहा है। जितने जो डजेंट मैटर के कौन सा बैच का स्टूडेंट है, क्या हिसाब किताब है, मेरी प्रायोरिटी जो है ना वो फर्स्ट से ऑनवर्ड हर स्टूडेंट के लिए इक्वलाइज होती है। तो बाकी ये कि क्वेरीज बहुत ज़्यादा आई होती हैं, नो डाउट कि पेंडिंग पे चली जाती हैं। एक दिन बाद मेक श्योर करती हूँ कि एक ही दिन में फर्स्ट डे ही रिप्लाई आ जाए, बट अदर देन डैट सेकंड डे पे यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज चली जाती हैं, तो वेट कर लिया करें। उन्होंने मुझे क्वेरी की, मैम ये गाइड कीजिएगा, उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं थी, उन्होंने रात के 1 बजे की, और उस टाइम पे भी डेफिनेटली एक्टिव नहीं थी, और उन्होंने वो प्रोडक्ट बैक कर दी उनको। अदर डेफिनेटली फॉल्ट इनका है, उनका नहीं है, उन्होंने तो ऐसे करना था। ये वीए की जर्नी है, आपको लोग डीमोटिवेट भी करने आएंगे, आपको हर तरह का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये एक्सप्लोर करने से ही आती हैं। अगर ऐसा सिनेरियो हो गया था तो वो मेरे से कंफर्म कर लेती, अगर नहीं तो किसी सीनियर से कंफर्म कर लेते। तो आपने ये चीज़ें जो है ना विद अ पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये चीज़ें देखनी है, और फॉल्ट क्लाइंट का है, फॉल्ट वीए का नहीं है। अच्छा ये हमारा हो गया आज का कंटेंट, कोई कर रही है आप कर लीजिएगा। और आज जस्ट हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं, कल इंशाल्लाह हम सोर्सिंग की क्लास करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है जी जी। कि मैम जब ये हमने कोई भी प्रोडक्ट हंट कर ली तो इसको सेल फेसबुक पे जो ग्रुप बने हैं उधर करना है या जो फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म है
उधर भी कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन वकास। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने आपको क्लास वन में 3 ग्रुप असाइन किए थे। कोई बताना चाहे कि वो कौन से ग्रुप थे जो मैंने असाइन किए थे कि उनको ज़रूर आपने ज्वाइन करना है? मैम मैम अनेबलर्स के अकेले। हैं। एग्जैक्टली, एनेबलर के 3 ग्रुप्स हैं इस टाइम पे, और 2 में जो है ना वो आप प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, एक में वो नहीं करने देते। कोई यूनिक चीज़ हो, कोई यूनिक कंटेंट हो, वो शेयर करने देंगे। ई कॉमर्स बाय एनेबलर इनका मेन ग्रुप है। बट एनेबलर बाय साकिब अजहर और डिजिटल क्लब, ये 2 ग्रुप हैं इनके, इस टाइम पे बड़े पीक पे जा रहे हैं। इन ग्रुप्स में प्रोडक्ट के यस। स्टैट्स लगाने होते हैं, और जैसे मैंने आपको मेथड बताया इसी तरह लगाने होते हैं, और प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती हैं। अगर लेट्स सपोज कि सम टाइम ये, जैसा कि इमरान ने ये शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि वो यानी नहीं लगाने देते, वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर आप उनके मीडिएटर से बात करें कि किस बेस पे आपने मेरी प्रोडक्ट ये रिजेक्ट की है, वो मुझे आप गाइड करें। और या फिर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कि लाइक हमने प्रोडक्ट के स्टार्ट शेयर किए, वैसे बहुत कम रेयर चांसेस में ऐसा होता है, वो अप्रूव कर देते हैं। टाइम थोड़ा लगता है, मे बी आप सुबह पोस्ट करें 11 बजे और वो 2 बजे आपकी पोस्ट जो है वो अप्रूव करें, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कर देते हैं कैजुअल में। अगर लेट्स सपोज के स्नैरियो, वर्स्ट स्नैरियो बता रही हूँ कि अगर वो ना करें, तो फिर आपने उनके मीडिएटर से बात करनी है, भाई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमें गाइड करेंगे ये क्यों आ रहा है। ठीक। अच्छा, तो मैम ये अपना कंपेटिटर एनालिसिस और इसकी ना, तो मैम स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में जो आपने बनाया हुआ एग्जैक्टली वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी, उसका इशू नहीं है। बाकी देखें, ये है। जो यस, मैं ये वर्किंग कंपेट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये साथ साथ आपने करनी है। अभी असाइनमेंट किस किस ने मुझे अभी तक राइट नाउ जो सबमिट करवाई है, प्रीवियस क्लास की असाइनमेंट किस किस ने अभी तक सबमिट करवाई है, हैंड रेज करें ना। एक्सक्यूज मी मैम, जी आवाज जी, आ रही? आवाज़ आ रही है जी आपकी। मैम, ये असाइनमेंट किस तरह सबमिट करानी थी? मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो भेजा था वैसे, प्रोडक्ट हंट करके, तो नहीं नहीं, आप इसी जब तरह मुझे करवानी करवाएंगे है? ना, मुझे जो आपने सबमिट हाँ करवानी है वो इस तरह की फाइल में नहीं करवानी, वो आपने ऐसे ही स्टाइल शेयर करनी। हाँ अच्छा, हाँ। एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की भी फॉल्ट कर रहे हैं कि देखिए, आपने स्टैट जो शेयर करने होते हैं वो टॉप 10 के करने होते हैं। स्टूडेंट्स मुझे चंक बाय चंक कर रहे होते हैं, 3 सेलर के फर्स्ट स्क्रीनशॉट में आ रहे हैं, 3 के नेक्स्ट में आ रहे हैं, 2 के नेक्स्ट में। इस तरह भी नहीं करना, वो भी मैं कंसिडर नहीं करूंगी आपके असाइनमेंट। एंड सेकंड थिंग, आप कुछ मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो मुझे 8 या 7 सेलर के शो कर रहे होते हैं स्टैट्स। अब 8 या 7 सेलर में मैं किस तरह एनालाइज करूं? ठीक है, तो ये मेक श्योर किया करेंगे 10 सेलर के आपने स्क्रीनशॉट, मैंने लेने का तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आपने 10th सेलर तक जो है ना स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे सबमिट करवाने हैं, चेक करवाने हैं। ठीक। मैम जी जी। मैम, जब हम ई कॉमर्स में नीचे पोस्ट के नीचे लिखते हैं ना, समवन इंटरेस्टेड देन आई बी, तो हमारी पोस्ट जो है ना डिक्लाइन कर दी जाती है। तो आई थिंक आजकल जो है ना ये रूल नहीं है। एम आई राइट? लाइक आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड वाला ऑप्शन अभी नहीं आ रहा उन ग्रुप्स में? जी, वहाँ जो है ना रिजेक्ट डिक्लाइन कर दी जाती है पोस्ट को, कि आप जो है ना अपना जस्ट स्किल शो करें। आपने नीचे ये राइट नहीं करना इफ समवन इंटरेस्टेड देन आई बी। मैंने काफी दफा स्टार्ट में ये करती थी, लेकिन पोस्ट जो है ना डिक्लाइन कर दी जाती थी कि आप अच्छा, जस्ट स्किल शो करें। ठीक है ठीक है। अच्छा, इन 2 ग्रुप्स में ना ज़रा एक्स्ट्रा ही उन्होंने रूल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो अगर वो जी इस जी तरह नहीं अप्रूव कर रहे तो फिर आपने ये राइट नहीं करना। लेट्स सपोज कि अगर जी आपके प्रोडक्ट पे कुछ अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो आपको खुद ही क्लाइंट जिसको चाहिए होगी वो खुद अप्रोच करेगा। जी जी मैम, यही मैं बताना चाह रही थी अपने बैचमेट्स को कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने राइट नहीं करना नीचे एग्जैक्टली exactly। और पोस्ट, ये अगर चीज़ें किसी की एक दूसरे के ना, डिक्लाइन। एक दूसरे के साथ शेयर किया करें ग्रुप्स वगैरह में ना, ये जो ग्रुप्स मैंने जी आपके जी बनाए हुए बिल्कुल। हैं इनमें शेयर किया करें। मेरे प्रीवियस बैचेस के जो जी स्टूडेंट्स हैं ना, कहीं भी प्रॉब्लम आए वो एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, कि हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई जी थी, आपने इस तरह से नहीं चलना, इस तरह से ना। तो ये चीज़ें, अभी ये देखें प्रोडक्ट वाला जो केस हुआ है अभी, एक सेकेंड, जी जी प्रोडक्ट वाला जो अभी केस हुआ है, तो वो उन्होंने पूरी क्लास को, बैचमेट्स को अलर्ट किया है कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, आपने ऐसा नहीं करना। वो पर्सन कीवर्ड भी ले गया,
और वो पेमेंट भी उनसे रिटर्न करवा गया। तो इस तरह से जो है ना, ये चीज़ें आपने एक दूसरे से मेक श्योर करनी है ताकि बाकी जो है स्टूडेंट्स बिहेवियर रहें नेक्स्ट टाइम के लिए ना। ओके ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। मैम, ये ऐसा है कि मोस्टली वीएस जो है ना अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है कि हमने क्लाइंट को प्रोडक्ट जो है ना पसंद करवानी है, तो इसके लिए आपको हमें कीवर्ड देना होगा। तो क्या ये सही है उनका ये रूल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कहें कि चलें लेट्स सी आपने चेक करवाना भी है ना, तो कीवर्ड हम नहीं देंगे। आप इस तरह कर लें कि हाफ हाफ रेशो कर लें। लेट्स सपोज कि आप हाफ हमें पेमेंट रिटर्न करें, वो आप कीवर्ड दिखाएं। अगर तो उनको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदर देन डैट वो अगर डेफिनेटली और ऑनेस्ट वे से आपने कहना है कि आपके ईमान पे रहा, डेफिनेटली सी बात है, पाकिस्तानी होते हैं और मेजोरिटी मिलते ही पाकिस्तानी है। तो आपने इस तरह आप कर सकते हैं उनके साथ, अदर देन डैट डायरेक्ट कीवर्ड नहीं देना। वो फिर आप लॉस में जाएंगे, वो कीवर्ड लेके भाग जाएगा और या फिर कोई बहाना लगा देगा ये तो मेरे पास ऑलरेडी था, या फिर इस तरह से 1000 बहाने होते हैं लोगों के पास। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। मैम एक ओके मैम। क्वेश्चन है मेरा जी जी, क्वेश्चन करें। कि साउथ बॉय से भी ना काफी इस मामले में बहस हुई थी मेरी। बहस तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी ना टॉक हुई थी कि जो एक प्रोडक्ट है वो उसका रेवेन्यू बहुत हाई लेवल पे है, तो ज़ाहिर है उसका रिव्यू भी हाई होगा। तो जब रिव्यू हाई होगा तो वो हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा, तो उसको किस तरह फिर हमने करना है, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ये जो गाइडलाइन। प्रोडक्ट्स होती हैं ना इनके, आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली जिनके रेवेन्यू बहुत हाई है उनके रिव्यूज़ मैटर नहीं करता कि हाई हो, ऐसा नहीं है। रिव्यूज़ कम भी हो सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस से ही मिलती हैं प्रोडक्ट्स, रेदर देन डैट हर तीसरी प्रोडक्ट का वही केस होता है जो आपने बताया, रेवेन्यू हाई रिव्यू हाई, रेवेन्यू हाई प्रोडक्ट रिजेक्ट ही ये दो रीज़न से होती है मेजोरिटी ऑफ टाइम। बट ये है कि अदर देन डैट आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि आपको उसकी वर्ड पे नहीं एनालिसिस शो हो रही, लाइक इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर आप डेफिनेटली मेथड चेंज करें अपना कीवर्ड को फाइंड आउट करने वाला, या फिर आप, मैंने आपको बताया था ना कि आपने उसी कीवर्ड से मैग्नेट में उस कीवर्ड को लेके मैग्नेट में पेस्ट करना है और उससे रेलिवेंट कीवर्ड पे स्टैट्स मैच करने की कोशिश करनी है। तो वहाँ ठीक से हो समटाइम गया प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छी मिल जाती हैं। मैम। एक और भी है कि जंगल स्क्वाड की जो एक्सटेंशन है उसमें इश्यू आ रहा है, वो रन नहीं हो रही, तो हम जो क्राइटेरिया है वो हीलियम 10 में जाके वो कर सकते हैं फिर? हीलियम 10 में क्या, आप रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा है? जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है ना वो प्रॉपर से काम नहीं कर रही है। सो हसीब भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी है, आपको भी मैंने मैसेज किया था, तो वो बार बार जो है ना लॉग इन हो जाता है। तो हम सिर्फ जस्ट हीलियम 10 को ही रन करके जो उसमें क्राइटेरियाज है उसको मैच कर सकते हैं, ये रिलायबल है? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। और लेट्स सी कि ये टूल्स की बैकएंड इशू है, ये सभी का होगा। तो फिर आपने क्या करना है कि डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन तो है ना हमारे पास, हीलियम 10, तो आप उसके थ्रू करें और जी वो स्टैट्स वगैरह आप दिखा सकते हैं। ठीक हो गया मैम। मैम अस्सलाम इधर वालेकुम मैम। मैम जी जी। आप कह रही है ना कि मतलब जीएस की एक्सटेंशन, मैम मैंने एक प्रोडक्ट निकाली थी ना, तो उसका ये था कि वो हीलियम 10 बिल्कुल सही स्टैट शो कर रहा था, लेकिन जब जंगल स्काउट एक्सटेंशन मैंने उस पर रन किया तो वो उसके डिफरेंट स्टैट थे। एग्जैक्टली ये वाकई ऐसा हो जाता है। और इवन दो मुझे 2 से 3 स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया, और ये वर्स्ट केस में ऐसा होता है, कैजुअल में नहीं, डेली बेस पे ऐसा नहीं आपको नजर आएगा। लेकिन लेट्स सपोज कि उसका उसका पता क्या है हल, उसका आपने क्या करना है कि उसको ना थोड़ी देर वेट करना। आपने स्टैट्स आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन बाद में वो अपनी पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। लाइक स्टैट्स जो है ना वो मे बी ये रैंकिंग या डी रैंकिंग तो सेलर्स की होती ही रहती है। तो वो मैंने, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ ये इशू शेयर किया तो मैंने उनको ये सोल्यूशन बताया कि लेट्स सपोज कि अगर इस तरह से हो रहा है ना, तो फिर आप क्या करें कि उसको थोड़ी देर तक टाइम ले लें, थोड़ी देर तक जो है ना, घंटे 2 घंटे, या फिर लेट्स सपोज कि आज आपने देखा है, आप कल एक दिन का वक्फा डाल लें, तो उसमें फिर आप चेक करें तो वो स्टैट्स अपनी जगह पे आ गए होते हैं, यानी सेम सेम। मैम लेकिन मैंने एक दिन ट्यूसडे में बाद चेक किया था, लेकिन मैम सेम इशू था।
सेम इशू। फिर डेफिनेटली वो फिर टूल्स का है, और वो हमारा तो नहीं है उस पे इस तरह से। तो आप फिर उस कीवर्ड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बायर आपसे प्रोडक्ट सेल आउट करेगा ना, परचेज करेगा ना, वो दोनों स्टैट्स को देखेगा, हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट को। तो फिर डेफिनेटली वो इस पे इशू उठाएगा कि हीलियम 10 अच्छा है, जंगल स्काउट नहीं अच्छा, तो वाई। तो दैट्स वाई आपने ना ये मेक श्योर कर लेना है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम अभी आपने कंपैरेटर एनालिसिस का बताया था, तो उसमें मुझे एक कंफ्यूजन है। तो जैसे आपने बताया कि हम सेरिब्रो पे एसेंस कॉपी करेंगे 3 या 4 सेलर्स के, और उसके बाद उनके कीवर्ड्स गेट करके। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से फिर कंपैरेटर अपना चूज करेंगे। क्या आप स्क्रीन शेयर करके ये गाइड कर सकती हैं? थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर सकती हैं? चलिए, ये स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी, इसी को मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने हीलियम 10 को रन किया है और ये है हमारे पास, ठीक है। अभी ये रिव्यूज़ हैं और ये रेटिंग है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है ना आपको? ये रिव्यू जी रिव्यू काउंट ये है और रेटिंग रेवेन्यू ये है, ठीक है। रेवेन्यू। जी अभी लेट्स सपोज कि इस सेलर का सबसे हाई रेवेन्यू है और इसके रिव्यूज हैं 333, ठीक है। और देखें, हमने वो वाला कंपेटिटर चूज करना है जिसके रेवेन्यू सबसे हाई होगा, रिव्यू सबसे कम होंगे। अभी रिव्यू सबसे कम किसके हैं? 0 रिव्यू के साथ शो हो रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है, 0 रिव्यू में भी ये फैच नहीं कर पाया डाटा। और ये इसका ना रेवेन्यू इतना है, लेकिन रेवेन्यू इसका ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी। अगर हम देखें, फिर हम क्या करेंगे कि एवरेज के हिसाब से लेट्स सपोज कि मैं ये 36 वाला देख लूँगी। 36 वाले का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। एक कंपेटिटर तो मेरा ये हो गया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। जी सेकंड कंपेटिटर आप 61 वाला देख लें जी, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है और सिर्फ 61 इसके रिव्यूज़ हैं। तो इस तरह सेकंड कंपेटिटर मेरा ये हो गया। इसी तरह आप थर्ड 2 वाला देख सकते हैं, 2 रिव्यूज़ के साथ ये इस तरह का रेवेन्यू लेके जा रहा है, फाइन है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं थर्ड कंपेटिटर। और फोर्थ वन आप 17 वाले को देख लें कि इसका इतना है, ठीक है, वेल एंड गुड। यानी कि 3 से 4 आपने कंपेटिटर चूज़ करने होते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर आपने सिलेक्ट कर लेने होते हैं। वैसे ये रिव्यूज़ बहुत कम आए हैं, ऐसा होता नहीं है। मे बी यहाँ पे 3000 4000 इस तरह से होता है, और बीच में कहीं आपको 199 या इस तरह से रिव्यू शो हो रहे होते हैं। तो फिर डेफिनेटली उनके अकॉर्डिंग हमने कंपेटिटर चूज़ करने होते हैं। ठीक। और मैम एक छोटा सा क्वेश्चन बेसिक सा है, वो ये कि जो आपने भी बताया था स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और उन्हें हमने हाइड करना है, तो मैम वो भी जी जी, आप क्वेश्चन करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम मैं कह रही थी कि अभी आपने बताया था स्क्रीनशॉट्स लेके हमने कुछ चीज़ों को हाइड करना होता है, तो ये काइंडली गाइड कर सकती हैं आप कि हमने किस तरह हाइड करना है इन्हें? एक सेकेंड, ये देखें, स्क्रीन शेयर है ना आपसे? जी लेट्स सपोज कि लाइट शॉट एक्सटेंशन आपने, अच्छा, हाइड आप करने का पूछ रहे हैं? जी ठीक है। अब अभी अभी जस्ट ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लाइट शॉट एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड कैसे करना है। लेट्स सपोज कि इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे ये देखें क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको आपने रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन टॉप पे मैम आएगा, स्क्रीन वहाँ पे शेयर click नहीं करना है। है। मैम अभी अभी स्क्रीन ये स्टैट हीलियम का जो स्टैट्स है वो शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, गूगल पे चले जाते हैं। मुझे ये था कि वो शो है, आप शेयर है। अच्छा, ये देखें लाइट शॉट एक्सटेंशन, मैंने इसको राइट किया। लाइट शॉट एक्सटेंशन की फर्स्ट लिंक आया, मैंने उस पर क्लिक किया और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। जब आपने करना है तो यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, तो फिर आपने यहाँ से ऐड टू क्रोम करके ना, तो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगी एक्सटेंशन। अगर टॉप पे शो ना हो तो यहाँ से आपको यहाँ पे शो हो सकती है, ठीक है। यहाँ से फिर आपने इसको टॉप पे पिन कर लेना, ताकि यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक से आप जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेना आप इजीली उसको ले सकें। तो ये आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। बाकी ये कि जो जो आपने हाइड करने हैं ना, लाइक मैंने जो आपको बताया स्टैट्स वगैरह हाइड करने हैं, वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं।
मैंने आपको वैसे ब्रीफली एक्सप्लेन किया, ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट गाइडेंस हो जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो गूगल ट्रेंड में आपने ये कीवर्ड शो नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आपने यहाँ पे एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम शो नहीं करना, 88 समथिंग आपने नेक्स्ट जो भी फिगर आएगी आपने उसको लाइक हाइड कर देना है। टाइटल शो नहीं करना, एसन शो नहीं करना, ब्रांड शो नहीं करना, बाकी तमाम कॉलम शो करने हैं। उसके बाद लेट्स सपोज के हीलियम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आपने मैम प्राइस वो पूछ रही है कैसे करने हैं इनको hide? कैसे हाइड करने हैं। अच्छा, कैसे करने हैं, आप इसको ना एडिट कर सकते हैं मोबाइल में। आपको जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं ना तो एडिट वाला ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे आप कलर शो कर सकते हैं। अब ये देखें, लेट्स सपोज कि ये जो है कलरिंग किस तरह से मैंने शो की हुई है। एक सेकेंड, अभी मैंने उसको ना ऑफ कर दिया। अगेन मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से करना है। और मोबाइल में ना आप देखिएगा कलरिंग शो हो रही होती है कि आप ना मैम फोन पे तो पता चल जाता है, लैपटॉप पे नहीं पता चलता कैसे करना है। नहीं, कोशिश करें आप मोबाइल से करें, मोबाइल से इजीली हो जाता है और जल्दी हो जाती है। और मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए आप या लैपटॉप व्हाट्सएप को स्कैन करके आप चीज़ें इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि ज़्यादा कोशिश करें कि आप लैपटॉप में नहीं मोबाइल में करें, मोबाइल में इजीली हो जाती हैं। मोबाइल में ऑप्शन आ रहा होता है पिक्चर पे, तो उसमें आप पिक्चर को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। वहाँ से कलरिंग वो आपने वाइट यूज़ करनी है, जो भी स्टैट्स हाइड करने हैं वो वाइट के साथ करने हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आया फिर भी आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। ओके मैम। कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड पे आपको ये असाइनमेंट डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हंटिंग की असाइनमेंट ऑनवर्ड चलती रहती हैं। तो ये आपने कल जो है ना